जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब अच्छे ही होंगे और माता रानी की कृपा से आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं करेंट सेशन क्वेश्चन जो वर्तमान में पूछे गए हैं। एक सेट हमने पहले करा चुके हैं 20 क्वेश्चन का, आज दूसरा सेट है। इसमें भी आपको 20 क्वेश्चंस मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करने से पहले एक लाइन बोलना चाहूँगा कि सपनों को पाने के लिए मेहनत और प्रयास आखिरी सांस तक कीजिए, ठीक है, और आपको 100% सफलता मिलेगी। तो सबसे पहली बात है कि जब तक आप मेहनत नहीं करिएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का देखिएगा। जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्या कर रहा है, जो एक वस्तु का मूल्य जो है 2500 से बढ़कर 3000 रुपया हो गया तो प्रतिशत दर ज्ञात करिए, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि दर ज्ञात करिए। वृद्धि आपको कहा गया इसमें से निकालने के लिए। और ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में, और बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत आसान भी है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो 2500 रुपया था और 2500 से कितना हो गया, 3000 रुपया। कितना हो गया, 3000। तो 2500 से 3000 हो गया, मतलब कितना का वृद्धि हुआ, 500 का। कितना का वृद्धि हो गया, 500 का। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे क्या, प्रतिशत। तो प्रतिशत बराबर क्या होगा, 500 बटे कितना पर वृद्धि हुआ, 2500 पे। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डबल जीरो से गुना कर देंगे। तो 500 पंचे कितना होता है, 2500, और 5 से काटेंगे कितना बार में, 20 बार में। तो फाइनली जो रिजल्ट मेरा आएगा वह 20% होगा और यही आपके आंसर होंगे। क्या कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर हम लोग दूसरा प्रश्न की बात करें तो ये एसएससी सीएचएसएल 2024 का प्रश्न है। और प्रश्न क्या कहता है, जो एक भिन्न को 4/5 से परिवर्तित करके 5/6 कर दिया गया तो भिन्न में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या था, 4/5 भिन्न था, उसको क्या कर दिया, 5/6 कर दिया। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को जो है भिन्न को जो है हटा करके इसमें पूर्ण रूप में लाते हैं। पूर्ण संख्या के रूप में लाने के लिए 6 और 5 की क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, दोनों में गुना कर देंगे। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 30। जब 4/5 गुना करेंगे तो 5 6 के 30 होगा, तो 6 चौके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 6 चौके कितना होगा, 24 होगा। यहाँ पर अनुपात लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, जब 6 5 30 तो 5 कितना हो गया, 25। तब ये समझिए आप क्वेश्चन में कि पहले जो संख्या थी 24 थी, अब कितना हो गई, 25 हो गई। तो वृद्धि की अगर बात करेंगे आप तो 1 की वृद्धि हो गई। अब यहाँ से निकाल दीजिए आप प्रतिशत क्या, वृद्धि। प्रतिशत वृद्धि की जब हम बात करेंगे तो 1 का वृद्धि हुआ कितना पर, 24 पर। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना। अब इसको आप क्या करिए, काट दीजिए। 4 से काटेंगे तो 4 6 के 24, 4 से काटेंगे तो 2500 के 100। अब तो नहीं कटेगा, 25/6 फाइनली क्या हो जाएगा, 25/6% हो जाएगा, जिसको आप लिख सकते हैं 4.1/6% की वृद्धि। और यही आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो अगला प्रश्न क्या कहता है, जो एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है तो संख्या ज्ञात करें। और यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2024 के पूछे गए हैं। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि मान के चले कोई संख्या होगा बुआ, तो वह तो 100% होगा। अब उसमें 20% की वृद्धि कर दी गई तो अब कितना हो गया संख्या, अब हो गया यह 120%। अब देखिए 100 से 120% हो गया और संख्या कितना हो गया, 240 हो गया। कितना प्राप्त होता है, 240 प्राप्त होता है ना। संख्या कितना होता है, 240 प्राप्त हो रहा है वृद्धि करने पर, ठीक है। तो वृद्धि करने से इतना प्राप्त हो जाता है। तो कह रहा संख्या आपको ज्ञात करते हैं, संख्या तो 100% का मतलब ये जो 240 है वो किसका है, 120% का है। और संख्या जो होगा आपका 100% होगा। निकाल दीजिए, 120 दूना 240 बराबर कितना हो गया, 200। और ये आपके संख्या। आप ऐसे भी कर सकते हो कि मान लीजिए कोई नंबर है जिसको 20% बढ़ाया, तो 20% बढ़ाया 120/100 हो गया। और यह फाइनली कितना हो गया आपको, 240। कितना हो गया, 240।
अब यहाँ से काटेंगे 120 गुना 240 हो गया, तो नंबर बराबर कितना होगा 100 गुना 2 यानी 200, यानी ये आपके क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हो, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3600 प्राप्त होता है, तो संख्या क्या थी। सेम क्वेश्चन है, 50% बढ़ाया मतलब पहले 100 था, अब 150% हो गया, और 150% का वैल्यू कितना दिया है 3600 दिया है। आपको संख्या मांगा तो संख्या कितना होता है 100% होता है, निकाल दीजिए। तो 3600 बटे कितना हो जाएगा 150, गुना कितना होगा 100 हो जाएगा कि नहीं, कोई तकलीफ। 50 से काटेंगे तो 50 दिया 150, 50 दूना 100, 3 से काटेंगे तो कितना होगा 12 दिया 36, तो 12 दूना कितना हो जाएगा 2400, कितना हो जाएगा 2400, और ये आपके क्या हो गए आंसर हो गए। कोई तकलीफ नहीं ना। आइए अगला प्रश्न की अगर आप बात करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए। अगला प्रश्न क्या करा, 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य कितना हो रहा है 1520 रुपया। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। देखिए वास्तविक मूल्य की अगर बात करेंगे तो वास्तविक मूल्य कितना था 100%। अब 24% कम किया तो कितना हो गया 76% में, क्या 76% में बेचा होगा। तो वास्तविक मूल्य 100% था, 24% कमी हुआ 76 हो गया। अब जो ये 76% है और 76% का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ 1520, और आपसे पूछा वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य 100% होता है, इसको निकाल दीजिए। 76 दूना होता है 152, यानी कितना हो जाएगा 2000, और ये आपके आंसर हो गए। था कुछ सवाल का नहीं था, कोई भारी नहीं था। करा कि 24% की कमी करने के बाद एक वस्तु का मूल्य 1520 रुपया हो जाता है, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। वास्तविक मूल्य 100% था, 24% कमी की तो 76 हो गया, मतलब 76 का वैल्यू 1520 दिया है, 100% का वैल्यू आपको निकालना था। 1520 बटे कितना हो जाएगा 76 गुना 100, दो बार में कट गया 152, एक जीरो बैठ गया, तो यानी कितना 20 गुना 100 बराबर कितना हो गया 2000, ये आपके आंसर हो गए। कोई तकलीफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें, प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, जो 60 का 50% 40 के 30% से कितना अधिक। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 60 का 50% मतलब 50 बटे 100, और इधर कितना है 40 के 30% मतलब बटे कितना हो जाएगा 100। दोनों को सॉल्व करिएगा, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, ये डबल जीरो से ये खत्म हो गया। अब अधिक की बात किया तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए, 6 पंचे कितना हो गया 30 हो गया, माइनस 4 तिया 12 बराबर कितना हो गया 18, और यही आपके क्या आंसर है। कुछ था दम नहीं, किस में पूछा गया आरआरबी एलपी में पूछा गया 2024 में। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। करा किसी संख्या का 20% 530 के 20% से 180 अधिक संख्या ज्ञात करिए। बहुत ही प्यारा सवाल है, आइए बात करते हैं। मान लेते कोई संख्या n है, उसका 20%, तो कितना होगा 20 बट्टे 100। ये जो है ये क्या है 530 के 20% से कितना से 20% से 100 अधिक 180 अधिक है, मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है 180 है। कितना है 180 है। अब अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, और 2 जीरो से 1 जीरो से ये खत्म हो गया, 2 से काटे 2 पंचे 10, यानी कितना हो गया n बट्टे 5 बराबर 53 दुना कितना होगा 106। उधर कितना हो गया 180 प्लस कितना होगा 3 दूना 6 5 10 106, यानी फाइनली अगर देखा जब हुआ तो यहाँ से हो जाएगा कि n बटे 5 बराबर कितना हो गया 6 8 286। n बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा 286 गुना 5, 6 पंचे 30, 28 पंचे 140, 3 100, 6 पंचे 30, 8 पंचे 40, 3 43, 5 10 4 14, यानी 1430 ये आपके आंसर हो जाएंगे। कोई तकलीफ फिर से समझिए। करा किसी संख्या का 20%, मान लिया संख्या n इसका 20%, 20 बटा 100 कर दिए। करा 530 के 20%, 530 का 20% से कितना अधिक है 180 अधिक है, दोनों का अंतर 180 दिया है। अब n बटे कितना 5 बराबर उसको उधर भेज दी, 53 100 प्लस हो जाएगा 180 में। अब यहाँ से सॉल्व कर दी। कोई तकलीफ। चलिए कोई दिक्कत होगा तो फिर से पूछ लीजिएगा। अगला सवाल की अगर हम बात करें, कर वह कौन सी संख्या है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग इतना के 70% बराबर। मान लीजिए कोई संख्या क्या है n है,
करा वह संख्या कौन जिसे इतना के इतना जोड़ने पर, इसमें जोड़ना है कितना, जोड़ना है कितना 460 के 20% जब जोड़ते हैं तो इन दोनों का योग जो है 920 के 70% के बराबर हो जाता है। कोई संख्या n है जिसको 460 के 20% में जोड़ते हैं तो योग कितना हो जाता है 920 के 70% के बराबर हो जाता है। अब सॉल्व कर दीजिए। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, तो यहाँ कितना हो गया n प्लस 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9 बराबर कितना हो गया 7 दूना 14, 7 दूना 14, 9 से 63 1 64 के 4 हाथ में 6 हो गया। अब यहाँ से अगर n निकालेंगे तो 644 से माइनस कितना होगा 92, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 4 में से 2 गया 2, 14 में से 9 गया 5, इधर कितना हो गया 5, यानी वह संख्या कौन सा है 552 है और ये आपके क्या है आंसर है। बहुत अच्छा सा प्रश्न था, कोई ज़्यादा भारी प्रश्न नहीं था। ठीक है, कोई तकलीफ यहाँ तक में। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 की अगर बात करें, करा कि 3800 के 25/9 के 15% के 18% का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2022 का। चलिए निकालते हैं। 3800 का कितना करा 25/9, का 15% मतलब 15/100, का 18% मतलब 18/100। कोई तकलीफ। डबल जीरो से ये डबल जीरो खत्म हो गया, 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 खत्म हो गया, 25 से काटेंगे 2500 के 100 खत्म हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 खत्म हो गया, 2 से काटेंगे तो यहाँ कितना होगा 19। अब कितना हो गया 19 गुना 15 हो गया, तो इसको आप गुना कर दीजिए। 19 गुना कितना हो गया 15, तो 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 19 5 24, 19 5 कितना 9 5 14, 9 5 13 ना, 9 5 14 ना होता है, सॉरी 9 5 14 हो गया, 14 उधर हो गया 4, 14 4 18, यानी 185 और ये आपके क्या हो गया आंसर हो गए। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः इतना इतना % अधिक है, 17 और 50% अधिक है, दोनों संख्या का अनुपात। बहुत अच्छा प्रश्न है, आइए बात करते हैं। मान लेंगे पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। हमने कहा जब भी इस टाइप के सवाल आते तो आप तीसरी संख्या को 100% मान लीजिए। पहला क्या करा 17% अधिक तो 117 हो जाएगा। दूसरा कितना कह रहा 50% अधिक है तो 150% होगा। अब करा तो दोनों संख्या का अनुपात ज्ञात, यानी पहला और दूसरा का अनुपात कह रहा है। जब अनुपात निकालेंगे रेशियो किसका फर्स्ट एंड सेकेंड का, तो क्या हो जाएगा 117 बटे कितना हो जाएगा 150। 5 से काटिए 3 से कटेगा 7 2 9, 3 से कटेगा 3 से कटेगा कितना होगा 3 3 9 2 3 9 27, 3 से काटेंगे 50, यानी 39/50 हो जाएगा। यानी इसको फाइनली जब लिखिएगा तो 39 अनुपात क्या होगा 50, और यही आपके आंसर है। कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर देखिएगा करा यदि 280 का x% बराबर 240 का 15% प्लस 310 का 20% है तो x का मान आप ज्ञात करिए। चलिए, और ये हम लोग का प्रतिशत का लास्ट सवाल है। x% का मतलब हुआ x/100 बराबर 240 का मतलब गुंदरा 15% मतलब कितना 15/100 प्लस कितना हो गया 310 का 20% मतलब बट्टे कितना हो गया 100। कोई तकलीफ नहीं ना। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। आप अगर देखेंगे बुआ तो 1 0 से 1 खत्म हो गया, 5 से काटेंगे 5 3 15, 5 9 10, 2 से काटेंगे कितना बार में 12 बार में, और ये दोनों 0 से ये खत्म हो गया। यानी क्या हो गया यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि 28x/10 बराबर 12 या कितना हो गया 36 प्लस 31 दूना कितना हो गया 62। जब इसको जोड़िएगा तो 28x/10 बराबर 6 2 कितना हो गया 8, 6 3 9 कितना हो गया 98 हो गया ना। 6 2 8, 6 3 98 हो गया। ठीक है, अब इसको अगर आप काटेंगे तो 14 से काटिए, 14 दूना 28, 14 7 14 7 98 होता है ना। 14 7 कितना होता है 98। अब यहाँ से काटिएगा 2 से तो 2 पंचे 10। अब यहाँ क्या बचा तो x बराबर कितना हो गया 7 पंचे 35, और यही आपके क्या है आंसर है। ठीक है, यही क्या है आंसर है। कोई तकलीफ।
तो यहाँ हम लोग का जो है 11 क्वेश्चन प्रतिशत का खत्म हो रहा है। ठीक है, 11 क्वेश्चन में कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस की ओर चलते हैं। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 12 की अगर बात करें तो क्या करा, एक दुकानदार ने 6.2/3% की लागत पर एक वस्तु बेचा। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 6.2/3% का मतलब क्या हो, 6 18 कितना हुआ, 20 बटे कितना हो गया 3, प्रतिशत को हटाइएगा तो 1/100 हो जाएगा। तो 20 से काटेंगे 20 पंजे 100, मतलब कितना होगा 1/15। जब वस्तु को लाभ हो रहा तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 16/15। ऊपर वाला होता है एसपी या नीचे वाला क्या होता है सीपी। अब देखिए ना 1600 रुपया जो है, 1600 रुपया वस्तु को बेचा और विक्रय मूल्य का यूनिट कितना है 16। आपसे पूछा क्रय मूल्य का वैल्यू कितना है 15, 16 से कट जाएगा 100 बार में बराबर कितना हो जाएगा 1500, और ये आपके क्या हो जाएंगे सीपी। और यही आपसे पूछा था, एसएससी सीजीएल 2021 का प्रश्न है क्या। तो सबसे पहले आपको इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए परसेंटेज का वैल्यू याद होना चाहिए। 6.2/3 का मतलब क्या होता है 1/15, हमने निकाल के भी दिखा दिया। और 1/15 मतलब 15 पर 1 रुपया का लाभ हो रहा, मतलब 16 बटे कितना हो गया 15, 16 हो गया एसपी और 15 हो गया सीपी। एसपी दिया था वो 16 का वैल्यू हो गया, सीपी निकालना, सीपी 15 था 15 का निकाल दे, कोई तकलीफ नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर अगर चलें हम लोग तो पहला सवाल क्या दूसरा सवाल क्या है प्रॉफिट एंड लॉस का। करा एक केस तेल उत्पादक ने 336 रुपया में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर 9% कर दिया जाए तो परिणामी विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, मतलब 336 रुपया में अगर बेचता है तो 12% का लाभ हुआ, मतलब 112 का वैल्यू है। आपको करा 9% लाभ लेना हुआ तो 9% वस्तु को लाभ लेना, मतलब कितना 109 में बेचेंगे। अब काट दीजिए 112 तिया कितना होता है 336 और 109 तिया कितना होता है 327 रुपया। और ये आपके क्या हो गया आंसर। समझिए बात को, क्या बोला गया कि 12% लाभ, 12% लाभ मतलब कितना, सीपी अगर 100% होगा तो 12% लाभ पे 112 में बेचा होगा 112% पर। लेकिन वह क्या कहता है 112 की जगह नहीं, आपको 9% ही लेना था, 109% का वैल्यू आपको निकालना। और 112% का वैल्यू आपको दिया है इतना, तो 109 का निकालना था, ये निकाल दिए, कोई तकलीफ। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल अगर 14 नंबर की अगर देखा जाए, क्या करा, एक आदमी एक गाय 22,000 रुपया में बेचता है, 10% का लाभ कमाता है। तो 14% लाभ कमाने के लिए उसकी मतलब कीमत क्या है। बहुत अच्छा सवाल है। करा कि 22,000 रुपया में अगर एक गाय बेचता है तो 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ मतलब कितना 110 में बेचा होगा। आपको 14% लाभ कमाना है, मतलब 100, उसको 14 में बेचिएगा। 110 से काटेंगे, 110 ना 220 हो गया, यहाँ डबल जीरो हो गया। 114 दूना कितना होगा 228 हो जाएगा और डबल जीरो हो जाएगा, मतलब 22,800 रुपया ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। क्या कोई तकलीफ नहीं ना, यहाँ तक के प्रश्न में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 की अगर हम बात करें तो क्या कहता है, एक वस्तु को 2200 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। यदि इस वस्तु को 2600 रुपया में बेचा गया होता तो कितने परसेंट का लाभ होता। बहुत ही अच्छा सवाल है बउआ। आइए देखिए ना, 2200 रुपया में अगर किसी वस्तु को आप बेचते हैं तो 10% का लाभ होता है, मतलब ये 110 का वैल्यू है कि नहीं। अब करा इसको 2600 में बेचना, कितना में बेचना 2600 में बेचना। तो 2600 में बेचेगा तो कितना होगा, तो 110 बटे कितना होगा 2200, अब गुना कितना हो जाएगा 2600, है ना। देखिएगा तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म हो गया, और 22 पंचे कितना होता है 110 होता है, और 26 पंचे कितना होता है 130 होता है ना, 130%। अब सोचिए ना, वस्तु कितना का क्रय मूल्य कितना था 100%, बेच रहे कितना में 130% में, यानी प्रतिशत अगर लाभ की चर्चा किया जाए कितना हो गया, तो 130% माइनस कितना 100% बराबर 30% का लाभ, और यही आपका आंसर है ना। आइए अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 16 की अगर हम चर्चा करें, क्या कहता है, एक वस्तु 15% लाभ पर जो है 2070 रुपया में बेची गई। यदि वस्तु 1890 रुपया में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। और यह सवाल एसएससी एमटीएस 2019 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। करा क्या 2070 रुपया में बेची जाती है वस्तु, तो 15% लाभ मतलब 115 का वैल्यू है। तो आपको कह रहा कि 1890 में ही इस वस्तु को बेचना है, तो क्या हो जाएगा 115 बटे कितना होगा 2, यानी 2070, अगुना क्या होगा 1890,
90 काटिएगा तो 0 0 खत्म हो जाएगा। अब 3 से काटिएगा, 3 से काटिए ना, 3 से काटिएगा तो 3 से हो जाएगा कितना, 3 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, यानी 3 से दिए कट जाएगा। 3 से काटिए, इसको रहने दीजिए फिलहाल। 3 से काटिएगा, 3 छके 18, 3 छके 18, 2 3 नंबर 27, 3 से इसको काटे, 3 छक 18, 3 तिया 9, 63 हो गया। ये जो है फिर जो कटेगा किससे, 3 से, 3 से, 3 9 6, 3 तिया 9, 3 से 21। अब यहाँ से कटेगा, 23 से कटेगा, 23 पंचे 115, तो 21 पंचा कितना हुआ, 105। 21 पंचा कितना हो गया, 105% हो गया। मतलब 100 से देखिए कितना ज़्यादा है, 5% ज़्यादा है, कितना है 5%, तो इसको लाभ हो गया। तो लाभ की अगर हम बात करें तो लाभ कितना परसेंट हो गया, 5% का लाभ हो गया, और यही आपके आंसर है ना। चलिए प्रश्न नंबर 17 की बात करेंगे तो बहुत ही प्यारा प्रश्न है, और प्रश्न जो एसएससी सीएचएसएल 2024 के पूछे हुए हैं। ठीक है, तो प्रश्न अगर हम पढ़ें तो क्या करा, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 रुपया है, तो क्रय मूल्य निकालिए यदि लाभ 20% है। तो सोचिए ना बउआ, अगर सीपी की अगर बात करेंगे तो कितना होता है 100%, 20% लाभ पर बेचा तो एसपी कितना हो गया 120%, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना दिया आपको 1800 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 1800। मतलब हुआ ये 1800 जो है किसका वैल्यू दिया आपको, प्रतिशत में कितना का अंतर है 20%, यानी 20% का। और क्रय मूल्य पूछा तो क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है। 20 से काटेगा तो 20 पंचे 100 होता है, तो 18 पंचे 90, यानी 9000 रुपया क्या हो गया, इसके विक्रय मूल्य हो गए, सॉरी क्रय मूल्य हो गए। कोई तकलीफ, फिर से समझा देता हूँ। करा एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 रुपया है, तो क्रय मूल्य निकाले यदि लाभ 20% है ना। तो क्रय मूल्य 100%, तो 20% लाभ पर कितना 120 में बेचा होगा। इन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ 1800 प्रतिशत में 20 है, या 1820% का वैल्यू है, तो 100 का निकालना, क्रय मूल्य पूछेगा तो 100% निकालेंगे, यहाँ से निकल जाएगा। कोई तकलीफ है नहीं ना। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 18 को अगर पढ़े तो करा, मंजीत ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक 22,000 रुपया में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपया खर्च किए। इसने 12% लाभ पर बेच दिया, यदि वह 500 रुपया कम में बेचता तो कितने % का लाभ होता। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और एसएससी सीजीएल का प्रश्न पूछा हुआ। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर सीपी की बात करें तो 22,000 रुपया में खरीदा बोआ, 3,000 रुपया इस पर खर्चा झाड़ा, तो कितना हो गया 25,000 रुपया, यानी वस्तु को जो खरीदा कितना में 25,000 हो गया, और 12% लाभ पर बेचा। अगर एसपी अगर निकालेंगे, यानी 25,000 का 12% लाभ पर बेचा, मतलब 112 बट्टे कितना होगा 100। कोई तकलीफ है। अब जब इसको काटेंगे तो 0000 खत्म हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, और 25 को अगर आप 112 से गुना करेंगे तो 1 मिनट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28,000। कितना हो जाएगा 28,000 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28,000 रुपया हो जाएगा, यानी बेचा कितना में 28,000। लेकिन वह क्या कहता है कि 500 रुपया कम में बेचता, तो 500 रुपया कम में अगर बेचता, तो 500 रुपया कम में अगर आप एसपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 28,000 माइनस कितना 500, तो बराबर कितना होगा 27,500, 27,500 रुपया। क्या अब प्रतिशत लाभ निकाल दीजिए। प्रतिशत लाभ की अगर बात किया जाए तो लाभ गुना 100, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा 25,002, यानी कितना होगा 25 से ज़्यादा होगा, 25,002 या 70,000, यानी कितना हो गया 2500 रुपया ज़्यादा। 2500 रुपया ज़्यादा लाभ हो रहा है किस पर, 25,000 पर। प्रतिशत में बदलने के लिए 00। अब अगर देखा जाए तो 3 0, तो 2 0 1 0, 3 0 खत्म हो गया, 25 से 25, यानी कितना % का 10% का, और यही आपके क्या है आंसर है। कोई तकलीफ। आइए एक बार समझा देते हैं। कह रहा कि एक क्वेश्चन है, जो मंजीत ने एक सेकेंड हैंड बाइक खरीदा, वह 22,000 रुपया में खरीदा और इसकी मरम्मत पर 3,000 रुपया खर्च कर दिया। तो 22,000 में खरीदा, 3,000 खर्च किया, 25,000 हो गया, और बेचा 12% लाभ पर। 12% लाभ मतलब 112 हो गया। क्या मतलब 28,000 में वो वस्तु को बेचा। कराया अगर वो 500 रुपया कम में बेचता, तो 28,000 मैंने 5, यानी 27,500 में अगर बेचता, कितना का लाभ होता, तो 25,000 से बढ़कर 27,500 हुआ, मतलब 2500 ज़्यादा मिला कितना पे 25,000। प्रतिशत बदल 100 से गुना करें, 10% आपके क्या हो जाएंगे आंसर होंगे। चलिए उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर दिक्कत होगा तो फिर भी आप हमसे पूछ लीजिएगा।
चलिए 19 नंबर प्रश्न में क्या कहता है। 19 नंबर प्रश्न आपको क्या कह रहा है, एक वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है, यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यानी ये जो 360 है वो किसका वैल्यू दिया आपको, 20 का, और विक्रय मूल्य पूछा है। तो क्या करा, विक्रय मूल्य क्या है, तो विक्रय मूल्य 20% लाभ पर बेचा है ना, तो 120 हो जाएगा क्या। अब यहाँ से काटिए तो 20 छाके कितना, 20 छाके 120, 36 छाके 216, मतलब कितना हो गया 2160 रुपया, और ये आपके आंसर है। फिर से समझाते हैं, लागत मूल्य कितना होगा 100%, तो वस्तु का बेचा कितना 20% लाभ, मतलब 120 में, तो 120 में दोनों का अंतर कितना 20, और 20 का वैल्यू कितना है 360, तो आपको पूछा विक्रय मूल्य यानी 120% निकाल दीजिए इतना, ठीक है, कोई तकलीफ। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हम लोग का सवाल है, बहुत प्यारा। क्या रहा, किसी वस्तु के 10% लाभ पर और 7% लाभ पर विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 100% है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करिए। आप सोचिए ना, 10% लाभ पर 110 में 10% लाभ मतलब कितना 110%, और 7% लाभ मतलब कितना 107%, और इन दोनों के बीच का अंतर आपको दिया हुआ कितना 6, मतलब प्रतिशत में अंतर कितना 3% बराबर कितना 6। आपसे पूछा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 100% होता है, 6/3 गुना कितना होगा 100 होगा, बवा 2 से काट दिया मतलब कितना 200 रुपया, और ये आपके आंसर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग जो है 20 क्वेश्चंस किए हैं, और 10 क्वेश्चन जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस का है, और 10 क्वेश्चन क्या है परसेंटेज का। अभी 2 सेट हुआ, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा। जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग नए सेट नहीं लाएंगे, ठीक है, नए चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे। उम्मीद है जो कल के क्लास में आपका जो है ये दोनों चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका हम लोग थ्योरी भी पढ़ा चुके हैं, इसमें हम लोग क्वेश्चन भी करा चुके हैं, ऑल टाइप क्वेश्चन हम करा दिए हैं। मेरे ख्याल से अगर आप इतना कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम में दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप देख रहे हो सारा का सारा हम लिख दिए है एग्जाम, किस एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न, ठीक है। तो प्रिय दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, और ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।